लोगों को तो हमारा खड़ा भी नहीं हुआ जा रही है बिल्कुल भी। कोई बात ना बेटा, तुम्हारा इंसाफ मिलेगा बिल्कुल। तुम्हारे सामने देखो क्या हाल है। उसका पूरा हाथ घूम रहा है उसका। हेलो। डुंडू खेड़ा में एक दबंग समाज ने दूसरे वर्ग को भयभीत किया है, मारपीट की है, उनको वोट नहीं डालने दिया गया है। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश के चुनावी बिगुल के बीच आज 10 फरवरी का दिन, पहले चरण के मतदान, और कैराना में इस वक्त मैं मौजूद हूं क्योंकि कैराना के डुंडूखेड़ा गांव से एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और उस वीडियो के जरिए कई गंभीर आरोप जो हैं वो अधिकारियों के ऊपर भी लगे, जिसे जानने की कोशिश करने के लिए हम डुंडूखेड़ा में मौजूद हुए, जहां डुंडूखेड़ा के लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। और जब यहां पहुंचे तो एक अलग ही तरीके का माहौल यहां देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच वो तस्वीर वायरल हुई और उस तस्वीर ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। क्या पूरा मामला था, पहले उस वीडियो पर नजर डालिए। क्या लोगों की जानकारियां थी, उसे भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। होगा नहीं रहना नहीं है। हाँ जी, यही बात थी। ठीक है, नाम जो है यहाँ के सब लोग लोगों को तो हमारा खड़ा भी नहीं हुआ जा रही है बिल्कुल भी। कोई बात ना बेटा, तुम्हारा इंसाफ मिलेगा बिल्कुल। हाजी अंकल के, हाँ हाजी अंकल के कुछ लड़के भी आए हुए हैं। भाई उनके लड़के हैं, हाँ हाँ, मैटर ज्यादा लंबा छोड़ा है। लाइव बोल दो ना अपने वाले। अरे नहीं वो अपने वाले। हाँ तुरंत देखो भैया क्या हाल हो रहा है। नंद किशोर के गुंडे जा रहे हैं, मुसलमान को ये कह रहे हैं अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो फूल, कमल के फूल को वोट दो। और देखो कैसा हमारी माँ बहन को पिटा है, देख लो। पिस्टल लगा कर अमन गार्डन की पिस्टल लगा कर 15-20 लड़के 15-20 लड़के थे जी। क्या कह रहे थे, सीधा सीधा अपना आप बता दो। आप जाते हुए एक कहता कहीं और वोट डालोगे तो ये हाल होगा, यहाँ नहीं रहने। मतलब किसके लिए कह रहे थे वोट डालने के लिए? नंद किशोर के कमल कमल ये कह रहे थे हाजी आगिल को वोट नहीं देनी है, भाई कह रहे थे कमल को देनी है। वोट नहीं देनी कमल के अलावा। कितना तो भैया ये देख लो क्या हो रहा है। तुम्हारे सामने देखो क्या हाल है। उसका पूरा हाथ घूम रहा है उसका। हेलो। उसका पूरा हाथ, इसका हाथ दिखाया एक बार, इसका हाथ चेहरा दिखाना है इसका लड़की का। देखो कैसा कर रहा है, दुपट्टा उठ गया पूरा खून में, वो पन्ना वाला हाथ दिखा। पड़ा वाला ये हाथ में हाँ। बन चोट है, बच्चा पता नहीं कहाँ है। अरे हाथ पे पूरे पे खून ही खून है। देखो दिखाओ। ये देखो देखो अभी करते हैं, पुलिस वाले लेके भैया, चोट लगी। डुंडूखेड़ा से हम इस वक्त लौट करके वापस आ रहे हैं। डुंडूखेड़ा में आरोप लगाया गया कि मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया। किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को आप? क्या आरोप है डुंडूखेड़ा में? बस यही सुना हमें तो कि वोट डालने से रोक रहे थे। कितने लगभग पॉपुलेशन वाला एरिया होगा डुंडूखेड़ा? 5-4 हजार वोट तो है वहाँ। मुस्लिम वोट कितने हैं वहाँ पर? 800। मुस्लिमों को वोट डालने से रोका गया है और ये भी ये है कि आरोप लगाया गया है एसडीएम ने, जिन्होंने आरोप लगाया उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। बस ये नहीं मालूम हमें तो हम दूसरे गाँव के है ना, जो सुना दूसरों पे तो वही बता सके, हम गए नहीं उधर। डुंडूखेड़ा में जिस तरीके के माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? बस यही है कि हिंदू मुस्लिम पे लेकर चल रहे हैं इसको चुनाव को, और कुछ नहीं है। उन्होंने जो रोका है वो अपना वोटिंग के लिए यह है कि नाहिद हसन का जो मुद्दा है जीतने का, उसी को रोकने के लिए कर रहे हैं सब। नाहिद हसन को जीत को रोकने के लिए ये सारे हथकंडा डुंडूखेड़ा में अपनाया गया है। जी जी जी। क्या मामला क्या था डुंडूखेड़ा में? डुंडूखेड़ा में यही है कि मुस्लिम जो वोटर है वहाँ पर उनको रोका जा रहा है, क्यों? ताकि वो वोट ना डाले। पहले भी ऐसा हुआ है, वहाँ से शिकायत भी आई, वीडियो बनाकर दूसरी जगह भेजी गई और उनको भी वहाँ पुलिस को बुलाकर उनको कमरे बंद कर दिया, जो मुस्लिम वोटर थे। मुस्लिम वोटरों को ही कमरे में बंद कर दिया गया है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। डुंडूखेड़ा में किस तरीके का माहौल था और क्या देखने को मिला है डुंडूखेड़ा में? डुंडूखेड़ा में यही है, गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें वोट से रोके जा रहा था वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे सख्ताई वगैरह हुई, जो भी हुआ। देखो क्या होगा उसमें, उनके वोट डले या नहीं डले। ये पूछा गया क्योंकि ये आरोप गंभीर लगाया गया सरकार, क्योंकि अखिलेश ने भी ट्वीट किया और एसडीएम से जवाब मांगा इसके बाद, और एसडीएम ने तुरंत संज्ञान लिया और फिर ये बताया गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, वहाँ ऐसा कुछ तो होया होगा, ज़्यादा नहीं,
थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ होगा, जब तो कुछ बात चली होगी। उधर दादागिरी दबा के चल रही है। जितने गरीब वर्ग के लोग हैं उन्होंने कोई भी वोट डालना नहीं दे रहा। डुंडूखेड़ा में दादागिरी दबा करके चल रही है। आखिरकार हुआ क्या था जो आप लोगों को जानकारी हो? जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको वोट नहीं डालने दे रहे। उनको वोट नहीं डालने। वोट का अधिकार सबका है, कोई किसी भी कैंडिडेट को वोट दे सकता है, अधिकार सबका है वोट डालने का। इसमें दादागिरी वाली तो कोई बात नहीं है। भाई तू साइड में खड़ो, तेरा वोट में डाल कर रहा हूँ। अब यहाँ चित्तरवाड़े में तो कोई ऐसा मामला हुआ नहीं, ऐसा डुंडूखेड़े में नहीं आ रहा है, तो वहाँ ऐसा काम हुआ है। ऐसा काम जो है डुंडूखेड़ा में हुआ है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा आखिरकार डुंडूखेड़ा में किस तरीके का माहौल था। ये जी वहाँ अनशहरी आदमी है, कुंभे है जी, इन दबाओगे रहे और जो है ये मुंह भी रखे थे। वहाँ से अधिकारी पुलिस कानून भी गए थे। फिर जो है वहाँ दादागिरी चल रही है, वहाँ से बजा रहे हैं। और भी लोग मौजूद हैं जो कि डुंडूखेड़ा से ही आए हैं। डुंडूखेड़ा में क्या माहौल है, किस तरीके का मामला क्रिएट करने की कोशिश की गई? हम डुंडूखेड़े के ही है जी। जी, डुंडूखेड़ा में क्या हुआ था वोटिंग के दौरान पर? वोटिंग के दौरान पे तो जी एक तरफा मातो आधे से निकल गया है, आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा? हाँ, क्योंकि ये आरोप है कि कुछ लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा था। नहीं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, वो अब ठीक है। ये मेरी बात सुनो, जानते हैं हम इस सरकार पे वोट क्यों नहीं देते। मेरा एक साल में 3 चलान कट गए। 3 चलान मेरे 48,000 रुपए के कटे। मेरी गाड़ी में जो है क्या ना लेकर ओवरलोड माल था, 20 कुंटल कुल था। ठीक है भाई साहब, इस सरकार ने मुझे कम से कम 3 लाख रुपए का नुकसान है। 3 लाख के चलान दिखा दूंगा। मेरे पास सिविल लाइसेंस है, गाड़ी के कागज पूरे हैं। 3 लाख का नुकसान उठाना पड़ा है। डुंडूखेड़ा में किस तरीके का माहौल था, मैं आपसे जानना चाहूँगा। डुंडूखेड़ा में बहुत बेकार माहौल है इस समय। और वहाँ पे 2 व्यक्ति को घायल करके उनको कांदला रेफर करा। कांदले से उनको एडमिट नहीं हुआ तो शामली उनको रेफर किया गया। किन लोगों ने घायल किया है? कुछ डुंडूखेड़ा के दबंगता लोगों ने घायल किया उन लोगों को। और फिर अभी उन लोगों की हालत कैसी है? उनको वोट नहीं डालने दिया वहाँ पे। कुछ लोग उनके डर यानी कि डर उनका भय ऐसा बैठ गया कि कुछ वहाँ पे 800 वोट है। 800 वोट में तो केवल उनको 40 वोट डालने का दिए गए हैं। 40 वोट, जो कि 800 वोट थे 40 डालने के लिए दिए गए हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा डुंडूखेड़ा में किस तरीके का माहौल है? डुंडूखेड़ा में एक दबंग समाज ने दूसरे वर्ग को भयभीत किया है, मारपीट की है, उनको वोट नहीं डालने दिया गया है। वोट नहीं डालने गया है। अभी साथी पत्रकार है हमारे, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप डुंडूखेड़ा में मौजूद थे, जब हम पहुंचे तो उन लोगों ने ये कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपने एक वर्ग का बयान लिया होगा, जहां पर आप पॉल हो रहा है और पॉल के बाहर खड़े हैं, वे हिंदू गुज्जर समाज के लोग हैं। और जो अन्य समाज के लोग हैं उनके बयान मेरे पास हैं। उनको मारा गया है, पीटा गया है और वे शामली रेफर हैं। 2 की हालत मरण, मौत और जिंदगी के बीच है। क्या आप उस समाज से मिलो और उनकी बयान लो। मेरे पास उनके बयान है। वे कह रहे हैं कि ये पोलिंग दोबारा होना चाहिए। 800 वोट में से 20 वोट डले हैं। 800 वोट में से 20 वोट डले हैं। क्योंकि आप भी जब माहौल वहां देखने के लिए गए, लोगों से बात की, किस तरीके का उन लोगों का रवैया था आपके साथ भी? किनका? जिन लोगों से बातचीत की आपने जब वहां पहुंचे थे। एक समाज तो रो रहा है, बिलक रहा है। वे प्लान करने के लिए कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि योगी सरकार में कोई प्लान नहीं हुआ था कहने से। प्लान अब डुंडूखेड़ा से होगा, उस समाज का होगा, मुस्लिम समाज का, जिन पर बर्बरता पूर्वक उन्होंने हमला किया, उनको मारा, महिलाओं के साथ मारपीट हुई। अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो डुंडूखेड़ा में छोटी मस्जिद के पास जाकर घरों में बयान लें। मैंने भी उनके घरों में जाकर के बयान लिए हैं। डुंडूखेड़ा में जाकर के ये घटना जो है सामने आई है, महिलाओं को जिनको मारा गया है। 2 की हालत गंभीर है। मारा वहीं के दबंग लोगों ने मारा है। और वोट उनके डले हैं जो 20-30 वोट डले हैं, जिन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। जिन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, उनको मारा गया है, पीटा गया है और सभी के पर्ची, आधार कार्ड भी फाड़ दिए गए हैं। सबके आधार कार्ड और पर्ची को भी फाड़ दिया गया है। आंखों देखा हाल पत्रकार जो हैं अभी बता रहे थे हमारे सामने, जो कि डुंडूखेड़ा में मौजूद थे हम लोगों के साथ में। पर कुछ लोगों द्वारा ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जिसे हिंदू मुस्लिम किया जा सके। देखिए, जहां ना हमारा कैराना क्षेत्र हिंदू के साथ, ना मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता यहाँ है नहीं। लेकिन एक पार्टी, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर
ऐसी भावनाएं पैदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं जो बिल्कुल राजनीति के खिलाफ है, जो कि राजनीति के सीधे तौर पर खिलाफ है। क्योंकि साथी पत्रकार भी मौजूद थे जो परिवार से भी मिलकर के आए हैं, जहां एक तरफ घेर दिया जा रहा है, घेराबंदी कर दी जा रही है कि लोग यहां से ना जाएं, उन्हीं लोगों से बात करें, वो सच्चाई सामने ना आ पाए, वहीं से लोगों को लौटा दिया जा रहा है बूथ के पास से। एक बड़ा खुलासा पल पल न्यूज के जरिए आप लोगों के सामने मैं कर रहा हूं, जो कि आंखों देखा हाल वहीं के साथी पत्रकार, वहां के लोकल लोगों ने हम लोगों के साथ साझा किए हैं।